पिछली साखी में आपने देखा कि किस प्रकार बाबा श्रीचंद जी ने गिरी सन्यासी को माता हिंगलाज के दर्शन अपने डेरे पर करवाए। अगर आपने वह साखी नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करें। अब आगे देखते हैं कि क्या हुआ। अरब स्थान में मोहम्मद, हुसैनिया, कामलवाली और पीर पठा 4 माने हुए पीर रहते थे जो बेहद ही करामाती थे। उन्होंने अरब स्थान के पीरों मुस्लिमों से वादा किया, सभी पीरों और इस्लाम को मानने वाले लोगों, हम आप लोगों से वादा करते हैं कि हम हिंदुस्तान सूबा सिंध में पहुंचकर पहले सिंध और फिर पंजाब में इस्लाम को बढ़ाएंगे। इसलिए कराची की बंदरगाह से पार होकर सूबा सिंध और नगर ठट्टा में पहुंच गए। अमृत समय ही उन्होंने ऊंची सी बांग दी। उन्होंने अपनी करामात दिखाकर 4 मकबरे तैयार कर दिए। जब यह करामाती मकबरे हिंदू लड़कों ने देखे तो वह हैरान रह गए। पीर पठा बड़े गरूर से उन लड़कों को कहने लगा, जो हमारा इस्लाम मजहब धारण करके 1.25 साल कलमे का जाप करे तो उसके अंदर शक्ति पैदा हो जाती है और बड़ी बड़ी करामातें चुटकियों में हो जाती हैं। जब यह बातें उन लड़कों ने सुनी तो उन्होंने अपने जनेऊ उतारकर मुसलमान बनना शुरू कर दिया। इस प्रकार जब बहुसंख्या में हिंदू मुसलमान बन गए तो भक्त राम रखा जी बाबा श्रीचंद जी महाराज के पास बारठ में आकर पहुँचे और बोले, ओ परोपकारी संत, सिंध के नगर में अनर्थ हो गया है। हिंदू धर्म पर दिन दहाड़े डाका पड़ रहा है। मेहर करो, रक्षा करो, सहायता करो हमारी। आपके होते हुए हिंदू धर्म का निरादर हो, यह सहन नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। इस प्रकार घबराए हुए भक्त को देखकर बाबा श्रीचंद जी कृपा में आ गए और उन्होंने कहा, क्या मामला है? कौन खूंखार हिंदू धर्म के खून में हाथ रंग रहा है? बताओ, वह कौन पापी दुष्ट है? उसको उचित दंड दिया जाएगा। भक्त ने हौसला कर बोला, महाराज, अरब स्थान से 4 पीर आए हैं। उन्होंने खुले मैदान में बांग देकर 4 मकबरे करामात से खड़े कर दिए हैं। जब हिंदू लड़के देखने गए तो उन पीरों में से एक पीर पठे ने उन हिंदू लड़कों को कहा कि अगर तुम 5 शरह में आ जाओ तो हमारे कलमे में इतनी ताकत है कि 1.25 साल में आपके अंदर यह शक्ति आ सकती है। उनकी यह बात सुनकर उन लड़कों ने अपने जनेऊ उतार कर फेंक दिए। उनकी ओर देखकर यह बीमारी चल गई। कई हिंदू मुसलमान बन चुके हैं बाबा जी। अब आप ही हिंदू धर्म पर परोपकार करें तो धर्म बच सकता है, नहीं तो धर्म खतरे में है महाराज, खतरे में। तब बाबा जी ने भक्त जी को धैर्य देकर वापस भेज दिया और बाबा जी कमलिया जी के कंधे पर सवार होकर सिंध में नदी किनारे जा पहुँचे और आसन लगा लिया और भाई कमलिया जी को हुक्म दिया कि शंख बजाओ। वहाँ से मकबरे 4 मील की दूरी पर थे। जब भाई कमलिया जी ने शंख बजाया तो शंख की आवाज की सुर सुनकर वह चारों मकबरे जिधर से शंख की आवाज आती उस तरफ बाबा जी को सजदा करने के लिए उनके सत्कार में झुक गए। यह अचंभा देखकर चारों पीर गुस्से से जहाँ से आवाज आती थी उस ओर दौड़कर गए। 4 मील दौड़कर आ पहुँचे। जब देखा कि नदी के किनारे एक तपस्वी जटाधारी धूना लगाकर बैठा हुआ है और उनके पास ही बैठकर एक हिंदू संत शंख बजा रहा है, फिर वह 4 पीर अपने कलमों का जाप करके बाबा जी को मारने के लिए दौड़े। पर जब पास पहुँचे तो बाबा जी अलोप हो जाते थे। वह चारों ही अंधे हो गए। फिर पीछे मुड़कर दूर खड़े होकर देखते तो बाबा जी बैठे दिखाई देते, पर जब वह पास पहुँचे तो बाबा जी अलोप हो जाते थे। चारों पीरों ने बहुत कलमे पड़ी, फूंके मारी, पर शक्तियों के भंडार बाबा जी का बाल भी बांका ना कर सके। अंत में वह बाबा जी की शक्तियों के सामने नतमस्तक हो गए और फरियाद करने लगे,
हे अल्लाह पाक के नूर, हमको अपने पास बुलाकर दीदार की खैर तो डालो, हम भूले हैं, हमारी भूल को बख्श दे। जब इस तरह पीरों ने फरियाद की तो बाबा जी ने कृपा में आकर दूर से आवाज दी, अगर यहाँ आना है तो दिल से ईर्ष्या का नाश करके अपने और पराये का द्वेष भाव मिटाकर आओ। बाबा जी ने उन्हें समझाया कि अल्लाह के बंदे के पास प्यार लेकर आते हैं, ना कि द्वेष भाव लेकर। मजहबी जनूनियों, अहंकारियों, तंग दिल वालों की हमारे पास कोई जगह नहीं है। बाबा जी की बात सुनकर चारों पीरों के दिमाग हल्के हो गए और वह बाबा जी के सामने सर झुकाकर खड़े हो गए। फिर बाबा जी ने बहुत प्यार और आदर से उनको अपने पास बिठाया, उनकी भूलों को क्षमा किया, उनको आशीष देकर फरमाया कि हर आदमी में अल्लाह का नूर है, इसलिए हर आदमी को हक है कि वह जिस प्रकार चाहे अपने मन को शांति दे। उसकी याद में जुड़े ईश्वर, रब, खुदा एक ही नाम है, केवल उनके नाम अलग अलग रख दिए हैं। किसी के धर्म मजहब पर हल्ला बोलकर उसको कुचलना ठीक नहीं है। यह नहीं कहना चाहिए कि हम यह कर देंगे, हम वो कर देंगे। मनुष्य के करने से कुछ नहीं हो सकता। खाली डींगे मारने वाले बुरी तरह मुंह के बल गिरते हैं। जब यह कथन बाबा जी ने कहे तो सब पीर शर्म से पानी पानी हो गए। उनको बाबा जी के नूरी चेहरे पर अल्लाह का नूर दिखाई दिया। उन्होंने बाबा जी के सामने झुककर सजदा किया और अपनी भूल को स्वीकार किया और सदा के लिए बाबा जी के सेवक बन गए। उसके पश्चात बाबा जी से आशीर्वाद लेकर वापस चले गए। जिस ठट्टा नगर का इस साखी में जिक्र हुआ है वह स्थान अब पाकिस्तान में है और आज भी यहाँ बाबा श्रीचंद दरबार नामक धाम है और यहाँ पर बाबा जी के भक्त आरती करते हैं। बाबा श्रीचंद जी के साथ साथ आप वहाँ सभी सिख गुरुओं की फोटोज भी देख सकते हैं। संसार को पार लगाते हुए बाबा श्रीचंद जी महाराज जब करतारपुर में धर्म का उपदेश कर रहे थे तब वहाँ पर 5 शाही सवारों सहित बादशाह का दरोगा हाजिर हुआ और बाबा जी को सजदा करके कहने लगा, महाराज आपके दर्शनों को हुमायूं बादशाह सलामत आ रहे हैं। बाबा जी ने फिर भाई कमलिया जी को कहा, जाकर माता जी से कहो कि हुमायूं बादशाह 530 सवारों सहित यहाँ पर दर्शनों की इच्छा रखकर आ रहा है। भाई कमलिया जी ने जाकर माता सुलखनी जी को संदेश दिया और माता जी सत्य वचन कहकर सेवकों सहित भोजन की तैयारी में जुट गई। आगे क्या हुआ यह देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें और साखी बनाने में हमें सपोर्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखें।